हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज के इस सेशन में देखिए, यूपी कैडेट उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट का जो पेपर है 2023 का, इसका हम लोग विश्लेषण करेंगे। बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट का है ये पेपर, है पीएजी ग्रुप का। ठीक है, आगे आपको अगले एपिसोड में पीसीबी का भी मिल जाएगा और पीसीएम का भी मिल जाएगा। तो इसमें आइए देखिए कौन कौन से कैसे कैसे आपका क्या क्या लेवल था, कैसे कैसे क्वेश्चन थे। 30 मई 2023 को जो आज पेपर हुआ है, और चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दूसरी बार विजिट कर रहे हैं तो शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके जो भी छोटे भाई प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे, उनको भी एक क्वेश्चन का जो लेवल है उनको भी एक एनालिसिस करके पता चल रहा है कि कैसे तैयारी करना है। इसमें पूरा संपूर्ण पेपर का हल मिलेगा, और आप हमसे इंस्टाग्राम पर जो भी क्वेरी होगी पूछ लीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी है एग्री क्लासेस 573। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, आम और नारियल है, यहां पर ये नहीं था, खाया जाने वाला भाग नहीं पूछा था, उसमें पूछा था आम और नारियल है, स्पेस दे करके पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में ये था कि ड्रूप। ड्रूप ड्रूप का मतलब होता है अस्थिल, अस्थिल प्रकार का ये फल होता है। टाइप ऑफ फ्रूट पूछा था, फल का प्रकार क्या है? मैंगो के, आम और नारियल के फल का प्रकार क्या है? तो ये है आपका ड्रूप, यानी अस्थिल प्रकार का फल है। चलिए अगला देखिए। उससे पहले एक जानकारी दे दूं कि यूपी कैडेट यूजी का मतलब इसमें पीएजी ग्रुप, पीएजी ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं आगे, तो उनके लिए 2010 से 2023 तक का पेपर हमारे पास अवेलेबल है। फिर आपका एमएजी ग्रुप में आप आ जाएंगे तो इनका पेपर 2010 से 2023 तक का पेपर हमारे पास अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर पेपर है, पीडीएफ फॉर्मेट में है, और अभी आपका ऑफर चल रहा है 30% ऑफ, जिसका प्राइस है ओनली 199, 499 से आपका डाउन हो गया है, डाउन किया गया आप सभी स्टूडेंट की डिमांड पर, जिसका प्राइस है ओनली 199 रुपीज। ठीक है, तो इसको एनरोल करने के लिए आप नीचे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा नट फल नहीं है? मतलब कह रहा है कि नट फल का प्रकार कौन सा इसमें नहीं है। तो इसमें अगर आप देखेंगे ऑप्शन में, तो मूंगफली था, अखरोट था, नारियल था और नाट चौथा ऑप्शन में था। ठीक है, ऑप्शन यही होगा। यदि ऑप्शन में भी चेंज होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेन क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन दिए हैं, अगर ऑप्शन इधर उधर होता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, जिससे और भी स्टूडेंट जो हैं उनको भी नॉलेज हो जाए। ठीक है, कि हाँ ये ऑप्शन में था। तो इसमें देखिए कौन सा फल नट फल नहीं है, तो नट फल में आपका जो आता है ये मूंगफली जो है, ग्राउंड नट ऑप्शन में था। ग्राउंड नट ये जो है ये आपका लोमेंटम प्रकार का फल है। लोमेंटम, मूंगफली और इमली, ये जो दोनों फल हैं ये आपके लोमेंटम प्रकार के फल हैं। ठीक है, बाकी ये नट अखरोट है और नारियल। नारियल अब आप देखेंगे कि जैसे क्वेश्चन में पूछा था, लेकिन इसके ऑप्शन के अनुसार ये नारियल नहीं होगा आंसर। ठीक है, आगे देखिए। आगे आप बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस के उपरांत आप पहुंच जाएंगे यूनिवर्सिटी में, तो आपको AKFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की तैयारी करने का एक सुनहरा मौका दिया जाएगा हमारे ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस चैनल की तरफ से, जिसमें आपको प्रीलिम्स AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, कंप्लीट नोट्स कृषि क्षेत्र अधिकारी, आप प्री प्लस मेंस दोनों का आपका प्रिंटेड नोट्स कंप्लीट पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, जिसका प्राइस है आपका ओनली 499 रुपीज। ठीक है, ये इसमें टोटल आपको प्री प्लस मेंस का सबका पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, आप प्रिंटेड करा सकते हैं। पीडीएफ जो बनेगा वो आपको कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट में मिला होगा, कंप्यूटर से टाइपिंग द्वारा, हैंड रिटन पीडीएफ नहीं है। ठीक है, ये प्रथम 50 स्टूडेंट को दिया जाएगा, स्लॉट फुल होने के बाद इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपारी के फल का प्रकार बताइए। ये हमने पोल क्वेश्चन में भी डाला था, जो स्टूडेंट पोल क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट करते होंगे उनको देखा होगा। सुपारी के फल का प्रकार, टाइप ऑफ फ्रूट, इसमें टाइप ऑफ फ्रूट था, तो इसका जो है टाइप ऑफ फ्रूट ये है आपका बेरी। बेरी का मतलब
सरस, सरस प्रकार का फल होता है किसमें? सुपारी। ठीक है, आगे देखिए, सीयूईटी का एग्जामिनेशन चल रहा है 2022 सेशन का, और इसमें कोई भी 3 पेपर आप इनरोल कर सकते हैं हमसे, कोई भी 3, चाहे एग्रीकल्चर का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, जो भी मतलब जिस भी सेक्टर से आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो उसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रीवियस ईयर आंसर भी मिलेगा क्वेश्चन के साथ। आगे बढ़िए, सेब और नाशपाती का खाया जाने वाला भाग, एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल एंड पियर, एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल एंड पियर इज नोन एज फ्लेसी, फ्लेसी थैलेमस, फ्लेसी थैलेमस मतलब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पुष्पासन, इसको हिंदी में कहते हैं पुष्पासन। ठीक है, अब आगे देखिए, इस सीरीज में आपके अबाउट 80-85 क्वेश्चन आपके इस सीरीज में मिलेंगे। बाकी इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, एडिबल पार्ट ऑफ टोमेटो, टमाटर का खाए जाने वाला भाग कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन में क्या था? फर्स्ट ऑप्शन में था आपका सीड, सेकंड था प्लेसेंटा, और थर्ड एक और ऑप्शन था, मतलब टोटल मिला के चौथा ऑप्शन जो था ऑल ऑफ दीज, ये आपका आंसर सही था। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केचुए में नर जनन छिद्र कौन से खंड में पाया जाता है? मतलब केचुए में जो नर जनन छिद्र होता है वो किस खंड में पाया जाता है? ये जूलॉजी से क्वेश्चन है आपका। तो ऑप्शन में था 14वां, 13वां, 16वां और 18वां। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका 18वां। क्लियर? आगे देखिए, ये आपका देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन रहा। सबसे बड़ा रेलवे कौन सी नदी पर बन रहा है? सबसे बड़ा रेलवे कौन सी नदी पर बन रहा है? ऑप्शन है कावेरी, यमुना, गंगा और चिनाब। तो इसका जो सही जवाब है ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये आपका स्पीडी करंट अफेयर में, स्पीडी जो बुक है उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसा कि हमने बताया था आप लोगों को, स्पीडी बुक से यदि आप पढ़ते हैं तो जीके, जीएस, करंट अफेयर जो है आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका चिनाब। चिनाब नदी पर एक और परियोजना है दुलहस्ती परियोजना, ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो सेशन आपका जीएस का चला रहा था। आगे देखिए, जेली किससे बनता है? जेली इज फॉर्म्ड बाय, ऑप्शन है अमरूद, केला, आम और ऑल ऑफ दीज। इसका जो सही जवाब है ये है आपका अमरूद, गुआवा, सीजियम गुआजावा। अगला प्रश्न देखिए, इसके बिना तो आपका एग्रीकल्चर का पेपर ही नहीं बनता है। यूपी कैडेट का जब भी एग्जामिनेशन होता है तो मैक्सिमम 99 टाइम 100 आउट ऑफ 100 ये क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, और ये हम इंफॉर्मेशन वाले भी वीडियो में डेमो के रूप में भी बता देते हैं। ये तो सभी लोगों को पता ही होगा। धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है या फिर किसकी कमी से लगता है? ऑप्शन है आपका फास्फोरस, जिंक, सल्फर और नाट। तो इसका जो सही जवाब है यह है आपका जिंक। इसका खोज, खैरा रोग का खोज वायल नीनी नामक वैज्ञानिक ने पंतनगर में इसकी खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, PURA, ये आपका PURA संबंधित है, तो ये है आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी से ये संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना? मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ का सदस्य किस वर्ष में बना? तो इसका जो सही जवाब है 1945।
1945 में ये यूएनओ का सदस्य बना। ठीक है, यूएनओ से हर साल आपका एक क्वेश्चन आना इंपॉर्टेंट होता है। अगला देखिए, चेस में कितने स्क्वायर बॉक्स होते हैं? जो शतरंज होता है आपका, शतरंज में आपके कितने स्क्वायर बॉक्स होते हैं? तो ये आपके आउट मतलब टोटल आपके 64 बॉक्स होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है या फिर आपका किसने लिखा है? तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। ठीक है, इसका सही जवाब है अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? लाला लाजपत राय। आगे बढ़िए, केला में कौन सा रोग लगता है या फिर इसका केला का प्रमुख रोग कौन सा है? तो इसका जो प्रमुख रोग है ऑप्शन में दिया था आपका पनामा विल्ट। ठीक है, ये आपके इंसेक्ट हैं, सफेद फल मक्खी इंसेक्ट हैं। ये आपका ये कोई डिजीज नहीं है, सूखा ड्राइनेस, इसमें कोई डिजीज केले में नहीं लगती है। आगे देखिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहा आपका, सामान्य मनुष्य में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? ये आपका क्वेश्चन जीके के रूप में भी पूछ लिया जाता है या फिर आपका जूलॉजी के रूप में पूछ लिया जाता है। तो इसमें देखिए 42, 44, 48, 46, तो ये आपका 23 पेयर में आपके पाए जाते हैं क्रोमोसोम, यानी 2n = 46, 23 पेयर आपके सामान्यतः मनुष्य में क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। आगे देखिए तो एक क्वेश्चन था आपका, यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट टाइपिंग में हो गया है। यहां पर आपका भेड़ है ऑप्शन में, ऑप्शन और क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल का नाम पूछा था, उसमें ऑप्शन में आपका एक जगह ऑप्शन में नीलोर था, नीलोर, जो कि यही आंसर सही था। नीलोर जिसका उत्पत्ति स्थान आपका आंध्र प्रदेश में होता है, तो यही आपका भारत की सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल है, ये नीलोर है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन करेक्शन कर लीजिएगा। आगे देखिए, बहुलक का सूत्र है, मीडियन का फार्मूला पूछा था, तो इसका फार्मूला जो होता है आपका 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। क्लियर? 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, आगे देखिए, सबसे ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल है। ऑप्शन देखिए, लेघोर्न, व्हाइट लेग हार्न जिसको कहते हैं, रोड आइसलैंड रेड, असील, नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब है ये आपका है व्हाइट लेग हार्न, व्हाइट लेग हार्न। यहां पर क्वेश्चन में आप देखें, मैथ में देखें, इंग्लिश में देखे होंगे जो, तो इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा अलग था और हिंदी लैंग्वेज में देखेंगे तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि वो कंप्यूटराइज्ड हिंदी ऑटोमेटिक कन्वर्टेड होती है, वो टाइपिंग नहीं होती है। ठीक है, आगे देखिए, कोर्स संबंधित है ये खेल से, जैसा कि हमने जीएस का जो सीरीज चलाया है 10 वीडियो में आपको जो दिया है उसमें हमने बता दिया था कि खेल से संबंधित क्वेश्चन आना निश्चित है। और इसमें देखिए कोर्स आपका जो है ये आपका गोल्फ से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब गोल्फ जहां पर खेलते हैं, गोल्फ के पिच को हम क्या कहते हैं? कोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आप क्रिकेट के मैदान को पिच कहते हैं, उसी प्रकार से आपके गोल्फ के मैदान को आपको जहां पर खेला जाता है उसको कोर्स कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए, केचुए में वृषण कौन से खंड में पाए जाते हैं? ऑप्शन में यदि 10-11 था तो 10-11 सही होगा, 10 और 11 यदि है तो ये सही होगा। अगर
इस बेसिस पर जो ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, हमारे द्वारा जो टाइपिंग किया गया है, इस ऑप्शन के अनुसार एक नंबर आपका सही होगा, 11 और 12। ठीक है, यदि 10 11 था तो 10 11 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए, यह ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी पेपर है, जिस कारणवश इसमें गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, आगे देखिए, ग्लाइकोजन किसमें टूटता है? वृषण में, यकृत में, अग्न्याशय में, किडनी में। तो इसका जो सही जवाब है ये आपका लीवर, यकृत में ग्लाइकोजन का विखंडन होता है। ठीक है, आगे देखिए, फायदोमीटर इज यूज्ड टू मेजर्ड ऑफ। फायदोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है, इसका प्रयोग आप किस लिए करते हैं? तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका डेप्थ ऑफ ओशियन। समुद्र की गहराई को मापते हैं, समुद्र की गहराई को मापा जाता है फायदोमीटर के माध्यम से। ठीक है, आगे देखिए, लैंगरहैंस द्वीप कहां पाए जाते हैं? तो जो लैंगरहैंस द्वीप हैं, ये पैनक्रियाज या अग्न्याशय में पाए जाते हैं, अग्न्याशय में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, केचुआ में क्लोरोगोगेन कोशिका कहां पाई जाती है? इसका जो क्वेश्चन है ये तो देखिए, क्लोरोगोगेन जो कोशिका पाई जाती है केचुआ में, कहां पर पाई जाती है? इसके क्वेश्चन ऑप्शन में मतभेद है, इस कारणवश इसका आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड का उदाहरण है? तो ऑप्शन में आपका था सॉफ्टवेयर, जो कि इसका सही जवाब है। एमएस वर्ड का उदाहरण, एमएस वर्ड किसका मतलब क्या है? एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है जिस पर हम लोग अपना पीडीएफ, जो ये पीडीएफ बनता है, नोट्स बनते हैं, ये सब एमएस वर्ड पे ही बनते हैं। जब आप यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएंगे तो सिनैप्सिस, थीसिस, ये सब जो टाइप आप करेंगे तो ये सारे डिटेल्स आपको एमएस वर्ड के माध्यम से ही बनाना पड़ता है। असाइनमेंट आपको बनाना पड़ता है 4-5 पेज का, तो ये भी आपका एमएस वर्ड पर ही आपका बनता है। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, द्रव्य से वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको आपका, जैसा कि इसका जो सही जवाब है ये आपका वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन का संचय कहां होता है? ग्लाइकोजन का संचय आपका लीवर में होता है। ग्लाइकोजन का संचय आपका लीवर में होता है। ठीक है, अब आगे देख ले, अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो सही जवाब है ये आपका है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, लाल रक्त कणिकाओं का कार्य यह है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। आगे देखिए, यकृत कोशिकाएं बनती हैं, यकृत कोशिकाएं आपकी बनती हैं, बनाती हैं, यकृत कोशिकाएं जो हैं ये बनाती हैं, ये आपके बाइल जूस को बनाती हैं, मतलब बाइल जूस प्रोडक्ट करता है लीवर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रेनिन का श्रावण होता है? रेनिन का श्रावण आपका किससे होता है? ये आपका स्टमक, मतलब पेट से आपका होता है। रेनिन का जो श्रावण होता है ये पेट के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, केचुआ में नहीं पाया जाता है? केचुआ में नहीं पाया जाता है, तो क्या नहीं पाया जाता है? स्यूडोसेल,
स्यूडो सेल, स्यूडो सेल आपका केचुआ में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, केचुए में वृषण किस खंड में पाया जाता है? ये तो हमने अभी आगे बता दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रेट इन द रैबिट, रैबिट खरगोश में आपका जो सर्वाइकल वर्टिब्रेट होता है वो कितनी पाई जाती है, मतलब नंबर ऑफ कितने होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, 20 होते हैं, 5 होते हैं, 7, जो भी ऑप्शन में आपका था उसका जो सही जवाब है यह है आपका 7, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रेट पाए जाते हैं। ठीक है, उसका मतलब कशेरुकी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो ये आपका 7 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए, चाय पीने से अधिक मूत्र की मात्रा का कारण है, मतलब चाय जब आप पीते हैं तो अधिक यूरिन किस कारणवश लगता है, तो चाय ये आपका लगता है कैफीन के कारण, कैफीन, कैफीन के कारण ये आपका होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अर्निथित चक्र में अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन किस विकार द्वारा होता है? इसका जो सही जवाब है ये है आपका आर्जिनेज, आर्जिनेज। ठीक है, ये आर्जिनेज के द्वारा अर्निथिन चक्र में अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन आर्जिनेज के द्वारा, विकार के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहां पर क्वेश्चन है अगला, सजीव तथा निर्जीव का मुख्य अंतर, मतलब इसमें सजीव तथा निर्जीव में इसमें मुख्य अंतर क्या है? तो इसका जो सही जवाब था यह है प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। इसका तात्पर्य हिंदी में इसको क्या कहते हैं? जीव द्रव्य की उपस्थिति। ठीक है, सजीव में आपका जीव द्रव्य पाया जाता है, निर्जीव में आपका जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीजों तथा फलों का प्रकीर्णन आवश्यक है क्योंकि, मतलब डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट मे बी कंटिन्यू ड्यू टू आपका, इसका जो आंसर है टू सेव फ्रॉम द स्ट्रगल ऑफ लाइफ, टू सेव मतलब टू सेव फ्रॉम द स्ट्रगल ऑफ लाइफ, जीवन के संघर्ष को बचाव हेतु आपका फलों तथा बीजों का प्रकीर्णन होना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तने में जाइलम किस प्रकार का पाया जाता है? Which type of xylem are found in stem? Which type of xylem are found in stem is known as radial, radial। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलू एक रूपांतरण स्वरूप है, आलू किसका रूपांतरण स्वरूप है? तो ये आपका पोटैटो इज ए मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम, तने का रूपांतरण स्वरूप है आपका आलू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग ऑफ प्लांट इज, मतलब कहने का तात्पर्य है कि सबसे छोटा पुष्प किसका होता है? तो ये आपका सबसे छोटा जो पुष्प होता है ये ओल्फिया का होता है। वोल्फिया एक पुष्प है जिसको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ओल्फिया ही कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाणु जनित रोग है, मतलब बैक्टीरियल डिजीज आपका कौन सा है? तो बैक्टीरियल डिजीज आपका है जिसको हिंदी में कहते हैं कालरा। कालरा जो है ये आपका बैक्टीरियल
डिजीज। अगला क्वेश्चन देखिए, चतुर्दीर्घी पुंकेसर पाए जाते हैं किस कुल में पाया जाता है? तो ये गोभी वर्गीय फल में पाया जाता है, मतलब क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी या इसको हम कह सकते हैं ब्रेसिकेसी, या फिर हम कह सकते हैं इसको ब्रेसिकेसी। अगला क्वेश्चन देखिए, वाष्पोत्सर्जन है, वाष्पोत्सर्जन आपका क्या है? वाष्पोत्सर्जन आपका इज ए प्रोसेस, वाष्पोत्सर्जन इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। इसका जो सही जवाब है ये आपका कारिकी विकार है, मतलब फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, मतलब प्रोसेस है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, द फ्रूट डेवलप्ड बाय फर्टिलाइज ओवरी इज कॉल्ड, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ओवरी से जो फल का निर्माण होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट मतलब कहने का तात्पर्य कि सत्य फल का निर्माण अंडाशय से, ओवरी से होता है। ओवरी को छोड़ करके पुष्प के अन्य भागों से बने फल को असत्य फल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला। टमाटर का खाया जाने वाला भाग, इसमें आपका सभी ऑप्शन सही था। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन देखिए, वाष्पोत्सर्जन पूर्णतः अनुपस्थित होता है। वाष्पोत्सर्जन आपका पूर्णतः किसमें नहीं होता है? तो ये आपका, इसको इंग्लिश में मैं बता दे रहा हूं, सबमर्ज्ड प्लांट। सबमर्ज्ड प्लांट, इसका हिंदी आप लोग देख लीजिएगा, सबमर्ज्ड प्लांट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लीची का खाया जाने वाला भाग। लीची का खाया जाने वाला भाग कहीं पर आपको एरिल मिलेगा, कहीं पर आपको फ्लेसी एरिल मिलेगा, कहीं पर आपको एरिल मिलेगा, कहीं आपको फ्लेसी एरिल मिलेगा, फ्लेसी एरिल। ठीक है, तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मूलदाब सर्वाधिक होता है। मूलदाब सर्वाधिक आपका होता है किसमें? आपका होता है द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन is the rate of transpiration is low and absorption high। जब आपका एब्जॉर्प्शन हाई होता है और इसमें जो ट्रांसपिरेशन का कार्य होता है, इसका जो दर होता है ये लो होता है, उस कारण वश आपका मूल दाब सर्वाधिक होता है। ठीक है, ये बॉटनी का लॉजिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रक झिल्ली किस अवस्था में गायब हो जाती है? केंद्रक झिल्ली किस अवस्था में आपकी गायब हो जाती है? तो इसका सही जवाब है आपका ओव्यूल फर्टिलाइज्ड। जब आपका ओव्यूल फर्टिलाइज्ड होता है देन उसकी अवस्था में आपका केंद्रक जो होता है, केंद्रक झिल्ली, वह गायब हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, द सीड इज ए, ये इसका तो सही आप लोग सभी लोगों को पता होगा, द सीड इज ए न्यूक्लियस। केंद्रक, सीड क्या होता है? केंद्रक, ये आपका केंद्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मक्का। इस क्वेश्चन में आपके मतभेद मिलेंगे। मतभेद का मतलब, इंग्लिश में दिया है व्हीट, हिंदी में दिया है मक्का, और इसका जो आंसर सही किया जाएगा ये आपका इंग्लिश वाला ही पोर्शन सही किया जाता है, हिंदी वाला आपका गलत माना जाता है। ठीक है, तो जो लोग इंग्लिश वाला देख करके किए होंगे उनका सही है,
जो लोग इंग्लिश वाला किए हैं उनका गलत होगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन में मतभेद क्या है, देखिए ऑप्शन में क्या दिया था, फल, बीज, दाना और ऑल ऑफ दिस में भी दिया था। तो इसका जो सही जवाब है ये आपका फ्रूट है। जिन लोगों ने फ्रूट आंसर किया होगा उनका सही है, चाहे वेट में किया हो समझ के या फिर आपका मेज समझ के किया हो, कुछ भी समझ के यदि आपने फल लगाया है तो इसका जो सही जवाब होगा ये देखिए, वेट में आपका जो फ्रूट होता है फल उसको कैरियाप्सिस कहते हैं। कैरियाप्सिस का नाम सुने होंगे, तो उसी बेस पर ऑन द बेसिस ऑफ कैरियाप्सिस वेट इज ए ग्रेन इज ए फ्रूट। ग्रेन का मतलब दाना होता है, जो गेहूं का दाना है उसको क्या कहा जाता है, तो फल कहा जाता है। ठीक है, जब वो मैक्सिमम, यहां पर देखिए ये सिंगुलर फॉर्मेट में पूछा है, सिंगुलर फॉर्म में कि एक जो बीज है, एक दाना है गेहूं का, उसको क्या कहा जाता है। जब सिंगुलर फॉर्मेट में पूछा है तो फल होगा। यही पर आपका पूछा होता है कि मैंने मतलब अगर पूछता कि अगर बोरी में इसको भर देंगे गेहूं के दाने को, उसको बीज कहते हैं। मतलब काफी ढेर सारे जब मात्रा में हो जाएगा गेहूं, तब उसको हम क्या कहेंगे, बीज कहेंगे। ठीक है, और दाना किस दशा में कहेंगे, जैसे मान लीजिए आपका गेहूं का प्लांट है, गेहूं है ये, अगर आपका देखिए 75% आपका पार्ट सही है, अगर इसको हमने काट दिया या घिस दिया, यहां पर व्हाइट व्हाइट आपको पोर्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो जो ये 25% भाग होता है ये अगर कट जाता है, या फिर 25 से 30% भाग आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, कट जाता है हार्वेस्टिंग टाइम, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ग्रेन कहते हैं। इस दशा में हम इसको ग्रेन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए माइटोसिस में गायब होने वाली संरचना जो है ये आपकी सेल वॉल है। सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ठीक है, कोशिका भित्ति माइटोसिस में आपकी गायब हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, धान में, इस क्वेश्चन में मतभेद है, धान की पारंपरिक रोपाई के लिए आवश्यक नर्सरी का क्षेत्र है। इस क्वेश्चन में आपका मतभेद है, इसका आप ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन सही करना पड़ेगा। तो इसका जो सही जवाब होगा 1/10 एरिया पर हेक्टेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका की सबसे बाहरी सीमा होती है, तो कोशिका की सबसे बाहरी जो सीमा होती है इसको सेल वॉल ऑप्शन आपका सही होगा, कोशिका भित्ति। ठीक है, यदि ये बॉटनी के ध्येय से देखेंगे तो सेल वॉल सही होगा, और यदि ये आपका जूलॉजी के बेस से देखेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लेकिन ये बॉटनी के पोर्शन में था तो बॉटनी वाला आपका सेल वॉल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक जल की आवश्यकता वाली फसल है, तो इसमें आपका सभी लोग जानते होंगे राइस, धान आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गेहूं के डिबलिंग के लिए बीज दर किलोग्राम पर हेक्टेयर की आवश्यकता जो है, इसका जो सही जवाब है आपका 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, आगे देखिए, पुष्प एक उदाहरण है, पुष्प आपका जो फूल है किसका उदाहरण है, तो इसका जो सही जवाब है आपका सूट। पुष्प जो है ये आपका कंपोजिट सूट का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, माइटोसिस के अध्ययन के लिए कौन सा भाग आवश्यक है। माइटोसिस के अध्ययन के लिए आपका कौन सा भाग आवश्यक है, तो इसका जो सही जवाब है आपका रूट अपेक्स इसका सही जवाब है। ठीक है, माइटोसिस अध्ययन के लिए कौन सा भाग आवश्यक है, तो रूट अपेक्स आपका सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाष्पोत्सर्जन की दर निर्भर करती है, तो किस पर आपका निर्भर करती है, लाइट
टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी, इस पर आपका वाष्पोत्सर्जन दर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल रोम होते हैं तो मूल रोम आपका यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डायबिटीज इंसिपिड्स को नियंत्रित करता है, तो ये डायबिटीज इंसिपिड्स को नियंत्रित कौन करता है, तो ये इसको आपका ACTH आपका इसको नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जीवों का विशिष्ट लक्षण है, तो इसमें आपका ऑल ऑफ दिस, सभी आपका आंसर सही था। ठीक है, रेस्पिरेशन, जनन और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो भी होगा आपका ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरागोगन कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ये आपका केचुआ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वृक्क की संरचनात्मक इकाई क्या है, तो वृक्क की संरचनात्मक इकाई है नेफ्रॉन। वृक्क की संरचनात्मक इकाई है नेफ्रॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम तथा जल का सर्वाधिक पुनर्अवशोष होता है, तो इसका जो सही जवाब है आपका हेनले लूप। हेनले लूप इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, खंडीभवन किस संघ की विशेषता है, तो ये आपका इसका जो सही जवाब है एनीलिडा। एनीलिडा इसका सही जवाब है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहार नाल के किस भाग में तरंग गति कम होती है। आहार नाल के किस भाग में तरंग गति कम होती है, तो ये इसका जो सही जवाब है आपका ओइसोफेगस। ओइसोफेगस में आपकी जो रेडिएशन वाइब्रेशन होती है, तरंग गति, ये आपका सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुए का नर जनन छिद्र किस खंड में होता है, तो ये आपका सभी लोगों को पता है 18वें खंड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय रस की प्रकृति क्या होती है, तो इसका जो सही जवाब है यह आपका एसिडिक, मतलब अम्लीय होती है। एसिडिक नेचर की होती है, अम्लीय, ये अम्लीय नेचर की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन को पचाने वाला विकार है, यहां पर विकार होना चाहिए, विकार, प्रोटीन को पचाने वाला विकार कौन सा है, तो इसका सही जवाब है आपका इसका जो सही जवाब है ट्रिप्सिन, पेप्सिन एंड इरिप्सिन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड इरिप्सिन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है, तो मनुष्य के शरीर में यूरिया का संश्लेषण किस में होता है या फिर शरीर के किस अंग में होता है, तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका लीवर। लीवर यानी यकृत। ठीक है, आपका ये और क्वेश्चन देखिए, रेडियल संवहन पुल पाया जाता है, रेडियल संवहन पुल पाया जाता है, इसका ऑप्शन ये आपका रेडियल संवहन पुल जो पाया जाता है ये आपका जाइलम में पाया जाता है, जाइलम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CHS प्रणाली का मतलब क्या होता है,
इसका फुल फॉर्म आता है आपका कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज, जो आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, उसी का ये फुल फॉर्म पूछा गया है, जिसका योजना आपका 2007 में चालू है, वही आपका CHS है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीके वाले हैं सब क्वेश्चन, जीके जीएस पोर्शन वाले। ओवल ऑफिस है, ओवल ऑफिस क्या है? राष्ट्रपति का कार्यस्थल या फिर कार्यालय कह सकते हैं। तो ये आपके कहाँ का है? USA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो राष्ट्रपति का कार्यालय है उसमें आपका उनके बैक डोर में या फिर मतलब बैक डोर में बैकग्राउंड में आपको 3 दरवाजे मिलेंगे। ये आपका ओवल तो पहली बात अंडाकार ऑफिस है, इसमें 3 दरवाजे लगे हैं, यही इसकी मुख्य विशेषता है। यहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब ये है कि एक इसमें 3 जो दरवाजे खुले हैं, ये 3 दरवाजे आपके कहां जाते हैं? एक तो आपके इनके सचिव कार्यालय की तरफ चले जाते हैं, सचिव कार्यालय की तरफ चला जाता है। दूसरा इनके लाइब्रेरी और आपका मतलब लाइब्रेरी में चला जाता है, या फिर आपका डिनर उनर करने के लिए भोजनालय के लिए चला जाता है। ठीक है, डिनर लंच जो भी है इनका ब्रेकफास्ट करना होता है, एक इधर को जाता है और एक दूसरा आपका जाता है, ये आपका रोज गार्डन की तरफ जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोज गार्डन की तरफ चला जाता है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अभी तक आपका पूरे ऑल इंडिया मतलब पूरे विश्व में अभी ऐसा कोई राष्ट्रपति का कार्यालय नहीं बना हुआ है। ठीक है, जिस कारणवश ये यूनिक है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की मृदा में किस तत्व की कमी होती है? तो इसका जो सही जवाब है आपका फास्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गन्ना किस श्रेणी में आता है? पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड? तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका डाइसेकेराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका जो सही जवाब है अन्नामुडी। ये इसका सही जवाब है आपका अन्नामुडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेटराइट मृदा में कौन सा खनिज सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो ये है आपका ऑप्शन में देखिए क्या था, अगर तीनों ऑप्शन में दिया हो, अलग अलग ऑप्शन में दिया हो, लोहा, एल्युमिनियम और चूना, तो सबसे पहले आपका सर्वाधिक लोहा पाया जाता है, फिर एल्युमिनियम पाया जाता है और उसके बाद आपका चूना पाया जाता है, मतलब कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जानवर है जिसके शरीर में लाल रक्त कोशिका नहीं पाई जाती है? तो उसका जो सही जवाब है आपका केचुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब यहीं पर आपका अब ये स्लॉट समाप्त हो रहा है। और अभी तक जिन लोगों को ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, एग्री क्लासेस 573, ये आपका हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। जो स्टूडेंट आफ्टर क्वालिफाई, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, रैंक आ जाएगी, उसके बाद आप लोग काउंसलिंग के लिए दावेदारी करेंगे, तो जो भी आपको प्रोसेस होती है सभी इस चैनल के माध्यम से तो आपको जानकारी मिलेगी। साथ में जो लोग आपका पर्सनल काउंसलिंग कराना चाहते हैं या फिर जो लोग नहीं समझ पाते हैं यूपी कैडेट को कैसे कैसे काउंसलिंग होगी, क्योंकि काउंसलिंग जो हो रही ऑनलाइन हो रही है। 2017 के बाद ये काउंसलिंग ऑनलाइन हो रही है। 2 काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होगी, तीसरी काउंसलिंग और चौथी काउंसलिंग आपकी ऑफलाइन माध्यम से होगी। ठीक है, और जिन लोगों को डॉक्यूमेंट नहीं कलेक्ट है तो अपना डॉक्यूमेंट सभी लोग सिक्योर कर लें, कलेक्ट कर लें। और जो लोग एडमिट कार्ड जमा हो गया है या डाउनलोड नहीं कर पाए हैं तो आप लोग एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। साथ में ये आपका हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, जो भी आपको समस्या क्वेरी होगी तो आप हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। यही हमारा टेलीग्राम चैनल की आईडी है, यही आप सर्च करेंगे तो हमारे ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। एक फीडबैक अवश्य दीजिएगा और इसमें जो भी क्वेश्चन आपके त्रुटियां होंगी तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बताने का कष्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।